दीवारों से टक्करें नहीं मारनी, जिसको शौक है दीवारों से टक्करें मारने का वो जाए टक्कर मारे। हम एक नज़म के तहत आगे बढ़ेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी। अगर कोई खामी थी माजी में तो उसको हम दूर करेंगे, हम आवाम को अपने साथ लेकर चलेंगे, आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। देखिए, तमाम ऑप्शन हमें हासिल हैं, ये तमाम जायज़ सियासी ऑप्शन हैं। आइन कानून हमें इजाज़त देता है हर किस्म के एहतजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, बैठने की, सड़क पर चलने की। ये जो आपका एहतजाज है इसको लीड कौन करेगा, या माजी की तरह जो लीडर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? नहीं, हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। देखिए, एहतजाज जो है वो कौम करेगी। आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे, कौम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चियों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी माओं का मामला है, उनके वालिदैन का मामला है। तो आप देखेंगे ये कौमी एहतजाज होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ना नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ वाले जब बाहर निकलते हैं तो इंतजार करते हैं, जलाओ गिराव करते हैं, अगर वो पूरा अमन एहतजाज करेंगे तो इजाज़त देंगे, अगर उन्होंने इंतजार दोबारा बर्पा किया तो हम पाबंदी लगा। देखें, हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन हुआ है, हमने कभी कोई इंतशार पैदा नहीं किया। ये रियासत की और पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं। पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है। हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी, कोई इत्तफ़ाक़ राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। देखिए, मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए अवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर, कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सजा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। ये देखें, पार्लियामेंट में तो हम हैं, लेकिन अगर वो किसी को अगवा करके उस पर दबाव डाल के मारपीट करके वोट डलवाते हैं। देखिए, पिछली बार मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान का वाक़या आपके सामने है, किस तरह एक साहब को लाया गया गाड़ी से, किस तरह निकाल के उनसे वोट डलवाया गया, और जब उन्होंने हकीकत बयान की तो उन पर फिर तशद्दुद किया गया, उनसे उस बयान को वापस लिया गया और मेंगल साहब पे मुकदमा बनाया गया। तो ये हालात हैं जिनमें लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं। अगर आइंदा भी ऐसा होता है तो ये आपके सामने होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम को एहतजाज में उठना है। ये मजाक सिर्फ कोई पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, पूरी कौम के साथ हो रहा है। आपको इंतशार के साथ मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर लाहौर जलसा आता है तो अलिया में गंडापुर साहब की एक फुटेज चलती है जिसमें वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक देखे वो एक इस्लामाबाद का वाक़या था, काजी फायजी साहब से रिलेटेड, वहाँ पे असद उमर जाते हैं, उनके साथ दूसरे पार्लियामेंटेरियन जाते हैं। वो उस जगह जाके सर ये क्या मैसेज आप समझते हैं कि इस तरह के? नहीं, ये गलत बात है। देखें, ये आप सपोर्ट करते हैं कि ये जो अच्छा फेल है कि वहाँ पे इस तरह की जगहों पे जाके जो मैसेज दिया जाता है, तो ये जो एक आपके साथ मुंसलिक की जा रही है चीज़, नहीं, ये गलत किया जा रहा है मुंसलिक। देखिए, हम एक बहुत नज़्म पर कारबंद जमात हैं, हम शराफत पर यकीन रखते हैं। हमारी पूरी सियासत ही जो है वो मैं समझता हूँ शराफत के लिए है, एहतराम इंसानियत के लिए। ये कोई इक्का दुक्का वाक़या अगर हो भी जाता है तो उसको बढ़ा के पेश किया जाए। ये पार्टी की पॉलिसी, तो ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मसला हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम बारहा इस्टेब्लिशमेंट को ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसको मसलने की कोशिश ना करो, वह नाकाम होंगे। लेकिन इस नाकामी तक पहुँचते पहुँचते वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर निज़ाम को दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं, घरों में उनको जाके मारपीट करना पड़ रही है। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शराफत का रास्ता अपनाओ, कानून का रास्ता अपनाओ। जो इलेक्शन पे हमला किया उससे तायब हो, आइंदा कभी किसी इलेक्शन पे हमला ना करना। इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों के जरिए ठीक होने दो और नए इलेक्शन जब हों तो उनको साफ और शफाफ कराओ। ये बताएं कि जितने मुतालबात आपने रखे हैं अभी आखिरी अपनी इसी जुमले के अंदर, ये तमाम मुतालबात बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे माफूगा।
ये तमाम क्यों ना हो ऐसा। देखें, अगर आइन और कानून एस्टेब्लिशमेंट से माफी मंगवाने के अलावा कोई सुलह का रास्ता मौजूद है आपके पास? देखिए, हम इससे तो नहीं हटेंगे ना कि आइन और कानून पर अमल ना हो। आइन और कानून पे तो अमल हो। हम यही कह रहे हैं, आइंदा के लिए अपने जो इक़दाम है उनको ठीक करो, उनको आइन और कानून के ताबे करो। जो माजी में किया, बुरा किया, लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है आइन और कानून और शराफत के मुताबिक। इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है सर, पार्टी का कोई भी रहनुमा ये देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इस तरह का कोई राब्ता नहीं है। हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, जाहिर है हुकूमती सतह पे तो मामलात होते हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी ज़रूर मुलाकात होती होगी अपने उमूर के हवाले से। लेकिन अगर ये कोई समझता है कि हम कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई ढील मांग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ